थोड़ी सी कल्पनाशीलता और जुगाड़ के साथ हम अपने घर की ख़राब पड़ी हुई बॉटल्स का उपयोग करके सुंदर से प्लांटर्स बना सकते हैं। मेरे पास ये 20 लीटर की कुछ बॉटल्स इकट्ठा हो गई थी। मेरे पास कई आइडियाज़ थे इसके, पर मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं इसे काट कर प्लांटर्स बनाती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले उसमें लगे हुए हैंडल्स को काटना पड़ेगा। तो हम किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का उपयोग करके उसे काट सकते हैं। फिर अगर वो पिचकी हुई है तो हम उसके अंदर कोई बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर डालकर उसका शेप सही कर लेंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ पीवीसी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी और बांधने के लिए वायर और कंटेनर। बस इन्हीं तीनों चीज़ का उपयोग करके हम इसे पूरा कर लेंगे। लास्ट में हमें कुछ कलर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपनी कंटेनर के ऊपर शेप बनाएंगे, जो भी हमें एनिमल बनाना है उसके हिसाब से। मैंने अगर पिग बनाया है तो मैं उसके पहले कान बना लिया और फिर उसका जो पीठ का हिस्सा है उसे ड्रॉ कर लिया, जितना भी चौड़ा मुझे बनाना है उतना, और उसकी पूँछ बना ली। पूँछ और कान एक साथ ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसे काट दिया और बाद में अगर बनाने की कोशिश करेंगे, साथ में उसे अटैच करना चाहेंगे, तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है और उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छी नहीं आती है। तो ये अगर उसके साथ ही हम रखे रहें और उसे काटते समय उसके साथ अटैच रहने दें तो ये आसानी से ये काम हो जाता है। तो इसे ड्रॉ करने के बाद हम काटने का काम स्टार्ट करेंगे। काटने के लिए हमें बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। हम उसे कटर या फिर सीजर का उपयोग करके काट सकते हैं। और ये काटने का काम बहुत ही शांति और सुकून से करना है। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, गलत जगह से कट जाएगा। और अगर रफ़ कटा तो भी ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो स्मूथ कटिंग होनी चाहिए। तो इसे सफाई से काटने के लिए बहुत शांति से, बहुत धीरे धीरे इसे काटिए। एक बार ये कट जाए तो उसके बाद बहुत सावधानी से जो हिस्सा अलग करना है उसे धीरे धीरे करके उसमें से अलग कर लिया जाएगा। मेरे पास ऐसी 7-8 बॉटल्स हैं, तो मैं सभी को बना तो पिघ ही रही हूँ, पर कोशिश ये रहेगी कि सब में मैं कुछ चेंजेस कर लूँ। अब हमें इसके पैर बनाना है। इसके लिए हमें पीवीसी पाइप को काट कर समान लंबाई के काटना रहेंगे, 4 पीवीसी पाइप, और उसके एक सिरे पे हमें 1 इंच का वर्टिकल खांचे काटने रहेंगे। तो इसे काटने का काम हम आरी से भी कर सकते हैं, और अगर ना हो तो कोई भी चाकू जैसी कोई भी शार्प चीज़ को गर्म कर लीजिए और फिर उसे आसानी से काटा जा सकता है। ये बहुत कठिन नहीं रहता, आसानी से कट जाता है, क्योंकि प्लास्टिक एक बार गर्म होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। मेरे पास चारों जो पैर बनाने वाले पीस हैं पीवीसी पाइप के, वो तैयार हो गए। अब हमें उसका एक सिरा, जिसे हमने वर्टिकली 1-1 इंच के खांचे काटे थे, उसे फ्लैट करना है। तो उसके लिए हम दिया जलाएंगे, या फिर आप गैस पे भी ये काम कर सकते हैं। और दिया जलाकर हम धीरे धीरे उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाए। और इसे एक बार जब आप गर्म करते हैं तो ईज़िली आप चाहें तो हाथ से भी उसे प्रेस करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं। अगर हाथ से नहीं करना चाहें तो आप किसी कपड़े की मदद से उसको दबा कर चेंज कर सकते हैं, या फिर वो प्लेन सरफेस पे भी अगर उसे दबा दें तो भी वो अपना शेप चेंज कर लेता है। क्योंकि ये शेप जब चेंज होगा तो ईज़िली हम उसे बांध पाएंगे कंटेनर के साथ। अब हम वो जगह डिसाइड करेंगे जहाँ पे हमें इसे पैर को अटैच करना है, तो उसे छोटे छोटे छेद बनाने रहेंगे। तो कोई भी गर्म चीज़ से उसे छेद बना लीजिए। उसके बाद टाई की मदद से उन जगहों पर अलग अलग चारों पैर जो है उन्हें बांधने के काम करना रहेगा। तो हम धीरे धीरे इन पैरों को बांधते जाएंगे और इस तरह से बांधेंगे कि वो अपनी जगह से खसके ना, और टाई को फिर खींच खींच के टाइट करते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसे हम कैंची से काट लिया करेंगे। जब चारों पैर इसके जुड़ जाए तो एक बार उसे खड़ा करके देख लें कि हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली खड़ा हो पा रहा है कि नहीं। तो हम उसके बाद उसको कलर करना शुरू कर सकते हैं। अब कलर करने के लिए हम चाहे तो एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल पेंट यूज़ किया है क्योंकि उसकी फिनिशिंग अच्छी रहती है और वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। पर जो आँखें बनानी है या जो भी आपको डिटेलिंग करना है उसके लिए एक्रेलिक कलर अच्छा रहता है। आप चाहें तो कलर ना यूज़ करके डायरेक्ट आप मार्कर से भी बना सकते हैं। परमानेंट मार्कर आते हैं, वो चलाना बहुत आसान होता है। पर अगर आपको पेंटिंग की आदत है तो आप ब्रश और पेंट के मदद से भी, एक्रेलिक कलर से भी उसकी आँखों को आसान से बना सकते हैं। अब आँखें बनाने में इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हम उसकी भौहें और पुतलियों का डायरेक्शन चेंज करके उसके चेहरे का भाव बदल सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे प्लांटर्स बनाने हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ी थोड़ी वैरायटी उसकी चेंज करते जाते हैं, सब में कुछ अलग कर लें। तो उसके लिए मैंने सभी प्लांटर्स के
आँखों को अलग अलग डायरेक्शन में बनाया है। पुतलियाँ कहीं उसकी राइट डायरेक्शन में कर दी, कभी लेफ़्ट में करी, कभी नीचे या कभी ऊपर कर दी है, और उसकी भौहों का शेप भी चेंज करते गए हैं, तो जिससे वो देखने में ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं। मैंने उसमें कान में भी डिटेलिंग कर दी है थोड़ी थोड़ी, और अभी भी कुछ कमी सी दिख रही थी, तो मैंने लास्ट में थोड़ा सा पिंक कलर का टच दिया इसे। तो पिंक कलर लेकर मैंने उसके गालों पे अलग अलग शेप बना दिया है। तो मेरे प्लांटर्स कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं सारे। सबके एक्सप्रेशन कुछ कुछ अलग हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये प्लांटर अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें मिट्टी भर के प्लांट्स लगा दें, या फिर आप अलग अलग गमलों में प्लांट्स लगा के गमले रखते हैं, तो ये ज़्यादा आसान है और इससे प्लांटर्स लंबे समय तक चलेंगे। हम अलग अलग गमले उसे बार बार समय के साथ बदल सकते हैं, धूप में ले जाके गमलों को रख भी सकते हैं, तो प्लांटर ख़राब नहीं होंगे। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। मेरे प्लांटर्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आपको कैसे लगे बताइए, और आप भी कोशिश करिए, अगर आपके पास है तो बनाइए इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।